लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे। उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया, अल्लाह अकबर। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उन लोगों ने बीबियों की चादरें तक छीन ली। चादर छीनने की रिवायत तो उस्ताद ज़मन ने भी लिखी और भी बुजुर्गों ने लिखी कि चादरें तक छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बदबख्तो, हम नबी की बेटियां हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हो? लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खैमे में आग लगा दी। अब जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें खवातीन बैठी हुई थी, उसमें भी आग लग गई। आग लग गई तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि सारी बच्चियां, बच्चे जो छोटे छोटे थे, खवातीन, वो खैमे के बाहर निकल गई। एक बीबी साहिबा थी, कहता है कि चूंकि दुपट्टा तो छीन लिया गया था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, वो कभी जलते हुए खैमों की कनात पर चलते हुए अंदर जाती थी, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे इस आग से डर नहीं लगता? ये जो तू आग पे चलती इधर अंदर आती जाती है। उसने कहा, क्या करूं, मेरा बीमार भतीजा अंदर बेहोश है और मेरी जान है वो, और मेरे भाई हुसैन की आखिरी निशानी है। अगर वो जल गया और उसका खात्मा हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी? तो कभी अंदर जाती हूं, कभी बाहर आती हूं। फिर उसने कहा, बिल आखिर मैंने देखा कि वो अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पर डालकर आग पर चलते हुए बाहर लेकर के आई। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार था, ये किरदार सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, बड़े अजीब हालात हुए। उन्होंने तो जानवर भी पकड़े अहले बैत के, ज़बा करके उसको पकाना चाहा तो वो सब के सब खून बन गए, खून में तब्दील हो गए। अब वो इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो तो सुबह के वक्त ये काफिला यहां से निकले, और शाम होने से पहले पहले उन्होंने सारी गर्दनें काट कर उस सरों को नेज़े पर बुलंद किया, और जो बड़े बड़े उनके लोग थे उनके साथ उन सरों को करबला से कूफा की तरफ रवाना कर दिया। चूंकि कूफा और करबला में कोई ज्यादा फासला नहीं है, तो वो सर लेकर 72 सर लेकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। इधर कटी पिटी लाशें हैं, और फिर जब दिन गुजरता है तो दिन गुजरने के बाद शाम शुरू होती है। कहते हैं कि मुसाफिरों की शाम भी बड़ी अजीब होती है। जब सैयदा ज़ैनब पाक अल्लाह अकबर जलते हुए खैमों को देखती है तो सोचती है, कल तक यही खैमे तो थे जो जवान बेटों से, भतीजों से, भांजों से, भाइयों से जगजगा रहे थे, जगमगा रहे थे। खैमे भी सूने हो गए, खैमे भी जल गए। कभी उधर देखती है, सदमा है, चादरें छीन ली गई। जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने नहीं देखा था, जिनके घर में जिब्रील अमीन इजाजत के बगैर नहीं आते थे, आज उनके खेमे जल गए, दुपट्टे छीन लिए गए, उनके चेहरों पे तमाचे मारे जा रहे। भूख और प्यास का अलग आलम है, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। ऐसे आलम में शाम आती है, और जब वो शाम आई तो ऐसी वो शाम थी कि उस शाम को क़यामत तक के लिए याद किया जाएगा। मौर्रिखीन ने उसको शामे गरीबा लिखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, खेमे जलते जलते जो बुझ गए थे रेत में, तो वो खेमे की कनातें बीबियां अपने सर पे डालकर अपने बालों को छुपाती थी, ताकि कम से कम बालों को पर्दे में कर लें। ये उनकी गैरत का हाल था, ये उनकी गैरत की कैफियत थी। नन्हे नन्हे बच्चे, एक उधर सन्नाटा, हवाओं की सनसनाहट आती तो बच्चे माओ से लिपट कर सहम जाते। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि कल तक सालारे काफिला काफिले के साथ थे, सालारे काफिला भी चल बसा। अब कोई जवान तंदुरुस्त तो है भी नहीं,
अब सैयदा ज़ैनब को सबका किरदार निभाना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसा वक्त पड़ा वैसी बन गई ज़ैनब। मां का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियां देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतजार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा। वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका। और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची। कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ हैं आप, आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ हैं। तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई फूफी अम्मी। सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियां सैयदजादियां बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज में जो है वो गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो, सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है, क्या लेने आते हो, अब क्या चाहते हो। अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वही रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं,
चौथी सुबह तुलो, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी, मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी, अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तू ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। और की बीवी ने कहा, बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी, आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता। जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहां छोटे छोटे बच्चे, बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी, क्या चच्चा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चच्चा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चच्चा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चच्चा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। सकीना, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी, क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई है, कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लो, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए। और फिर जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी। इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए, और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था। उनके हाथ में हथकड़ियां डाली,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहीं दिल के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जो वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो। इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी वहां आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखे। आपका हुसैन बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे, आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद है। लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियां और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए।